छोटा सा गांव था जो शहर से काफी दूर बसा था। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना सा मिट्टी का मकान था जिसमें रहते थे सबके प्यारे रामू चाचा। रामू चाचा की सबसे खास पहचान यह थी कि वे रोज होटल या ढाबा नहीं चलाते थे, बल्कि सिर्फ रविवार के दिन ही 100 किलो मटन पकाते थे। साथ में गर्मा गर्म चावल और कुरकुरा पापड़ भी परोसा जाता था। गांव में और भी कई होटल थे, लेकिन रविवार के दिन सारे होटल सुनसान हो जाते और रामू चाचा के आंगन में मानो मेला लग जाता। उस रविवार को भी रामू चाचा तड़के उठे और बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार के कसाई भोलू ने हंसते हुए कहा, अरे रामू चाचा, आज फिर 100 किलो मटन। लगता है पूरे गांव का पेट तुम ही भरोगे। रामू चाचा मुस्कुराए। अरे भोलू, रविवार का दिन है और रविवार मतलब रामू चाचा का मटन। आज सबका पेट भी भरेगा और मन भी। वे भारी मटन लेकर घर लौटे। दरवाजे पर उनकी पत्नी गौरी चाची खड़ी थी। गौरी चाची बोली, सुनते हो, इतना सारा मटन अकेले ढोते हो, क्यों ना हम गांव में ही एक होटल खोल लें। रोज यही काम होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। रामू चाचा हंसते हुए बोले, अरे गौरी, होटल खोलेंगे तो रोज बनाना पड़ेगा। रोज बनाएंगे तो लोगों को वही स्वाद कहाँ मिलेगा। अभी तो लोग हफ्ते भर इंतजार करते हैं, तभी उनका प्यार और स्वाद दोनों बने रहते हैं। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी कम नहीं होगा। लोग रोज भी खाएंगे तो ऊबेंगे नहीं। रामू चाचा मुस्कुराए। बस यही राज तो किसी को नहीं बता सकता। ये स्वाद रविवार का ही है और रविवार का ही रहेगा। रामू चाचा ने बड़ा सा लोहे का बर्तन रखा, नीचे लकड़ी का चूल्हा जलाया और मसाले पीसने लगे। दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जीरा सब सिलबट्टे पर पिसे। फिर उन्होंने अपना गुप्त मसाला डाला, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। 2 घंटे तक मटन धीमी आंच पर पकता रहा। उधर गौरी चाची चावल उबाल रही थीं और कड़क पापड़ तल रही थीं। अरे, ये खुशबू तो पूरे मोहल्ले में फैल गई। देखना, 12 बजते ही लोग उमड़ पड़ेंगे। लोगों के चेहरे की चमक ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोग आने लगे। बच्चे खुशी से उछलते हुए बोले, रामू चाचा जल्दी दो, भूख लगी है। रामू चाचा प्यार से प्लेट सजाते, गरम चावल, मसालेदार नली वाला मटन और कुरकुरा पापड़। पहला निवाला खाते ही सब बोले, वाह चाचा, ये तो गजब का स्वाद है। रोज क्यों नहीं बनाते? अरे भाइयों, यही तो मजा है। अगर रोज मिलेगा तो यह स्वाद खास कहाँ रहेगा। याद रखो, ये मटन सिर्फ रविवार को ही मिलेगा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ी और दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कई लोग मायूस होकर बोले, चाचा, जरा ग्रेवी ही दे दो, वही बहुत है। अब तो ग्रेवी भी नहीं बची। अगले रविवार तक सब्र करो। सब मुस्कुराते हुए बोले। ठीक है चाचा, फिर मिलेंगे अगले रविवार। रात को रामू और गौरी नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे। गौरी बोली, तुम सच में बहुत अच्छा मटन बनाते हो। क्यों ना एक होटल खोल लें, ताकि हमारे लिए लोगों का प्यार और बढ़ जाए। नहीं गौरी, अगर रोज बनाएंगे तो स्वाद अपना जादू खो देगा। स्वाद का असली मजा इंतजार में है। तो हम अपना होटल खोल लेंगे तो ये स्वाद लोगों का सिर्फ खाना बनकर रह जाएगा। शायद तुम सही कहते हो। तुम्हारे हाथ का स्वाद कभी लोगों के दिल से नहीं निकलेगा। अगले दिन सुबह रामू चाचा गांव की गलियों में टहलते हुए चौक पर बने पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठे। लोग आते जाते प्रणाम करते और रामू मुस्कुराकर आशीर्वाद देते। तभी एक नौजवान मुकेश आया और बोला, चाचा, मेरा छोटा सा ठेला है जहां मैं चिकन करी बनाता हूँ। आप जरा छक्कर बताओ, कमी क्या है? अरे भैया, ये तो और भी बढ़िया है। चलो दिखाओ अपना हुनर, चलो चलते हैं। मुकेश ने चिकन करी और चावल की प्लेट परोसी। रामू ने पहला निवाला लिया, कुछ देर चबाया और बोले, बेटा, तुम्हारा चिकन ठीक है, पर इसमें जान नहीं है। जान नहीं है? मसाले तो ताजे हैं, फिर जान क्यों नहीं है? बात मसालों की नहीं है। चिकन को पहले आधा घंटा नींबू, अदरक लहसुन पेस्ट और गरम मसाला लगाकर मैरिनेट करो, तब असली स्वाद आएगा। क्या सच में? धन्यवाद चाचा, अब से मैं ऐसा ही करूंगा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामू फिर अपने पुराने मित्र हरिराम के घर पहुंचे। अरे हरिराम, तू तो दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हो। हरिराम हंसकर बोले, हाँ भाई, बूढ़ा तो हो ही रहा हूँ, पर तू जवान कैसे दिखता है? कोई राज है क्या? रामू ठहाका लगाकर बोले। राज है तो सही, पर बता दूं तो तू भी जवान हो जाएगा। दोनों खूब हंसे। रामू बोले, कभी रविवार को घर आना, तुझे अपना मटन खिलाऊंगा। जरूर, सुना है बहुत मशहूर है तुम्हारा मटन। अगले रविवार को रामू ने फिर मटन पकाना शुरू किया। जब खुशबू फैली तो सारा गांव उमड़ पड़ा। एक आदमी बोला, अरे चाचा, आज तो प्लेट में टुकड़े ज्यादा हैं। क्यों, आज कोई खास दिन है क्या? आज मैंने जानबूझकर सबको थोड़ा ज्यादा दिया है। आज की ही तारीख को मैंने पहला रविवार का मटन बनाया था। आज सालगिरह है। भीड़ में एक नया चेहरा भी था। शहर से आया विक्रम। उसने मटन खाया और बोला, रामू चाचा, अगर यह रेसिपी दे दो तो मैं जितने पैसे कहो दूं। मैं शहर में एक बहुत बड़ा होटल चलाता हूँ। अगर मुझे आपकी रेसिपी मिल जाए तो मजा आ जाए। भाई विक्रम, मान लो बता भी दूं तो भी तुम्हें वही स्वाद नहीं मिलेगा। ये मटन लकड़ी के चूल्हे पर प्यार और धैर्य से पकता है, गैस पर नहीं। तुम्हारे होटलों में तो गैस होगा भाई। फिर भी बता दो, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा जिससे आप जिंदगी भर बैठकर खाओगे। पैसों से स्वाद नहीं बिकता भाई। अगर बताऊंगा तो अपने गांव वालों को बताऊंगा, किसी शहर वाले को नहीं। विक्रम नाराज होकर चला गया। लोग बोले, वाह चाचा, आप तो गांव की आन बान शान हो। रात को रामू और गौरी बातें कर रहे थे। रामू बोले, अब उम्र हो रही है, सोचता हूँ हमारे मटन का राज कौन संभालेगा। सही कहा, पर कौन बना पाएगा तुम्हारी तरह? क्या पता कोई खुद चलकर आ जाए, जिसे ऊपर वाला हमारे लिए भेजे। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू बाहर निकले तो देखा एक दुबला पतला लड़का खड़ा है। वो बोला, चाचा, मैं अनाथ हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? रामू ने उसे अंदर बुलाया। गौरी ने चावल और बचा हुआ मटन परोसा। लड़का खाने लगा और आंखों में आंसू आ गए। रामू बोले, बेटा, तुम अनाथ हो और हमारे भी कोई संतान नहीं। क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे? मुझे खुशी होगी चाचा आप लोगों के साथ रहने में। आज से तुम हमारे बेटे हो, अब हमारा राज भी तुम्हारा है। इस तरह रामू चाचा और गौरी चाची को अपना वारिस मिल गया। तीनों साथ रहने लगे और गांव में उनके रविवार के स्वाद की नई कहानी गूंजने लगी।